जय श्री राम, जय बालाजी, जय बागेश्वर धाम की, हर हर महादेव। तो बहुत सारे लोगों को नारियल की अर्जी लगाने नहीं आती है और वो चाहते हैं कि नारियल की अर्जी लगाएं और उनकी मनोकामना पूरी हो। जब भी लोग नारियल की अर्जी लगाते हैं तो उनकी मनोकामनाएं ज़रूर से ज़रूर पूरी होती हैं। ऐसा चमत्कार है बागेश्वर धाम की और बालाजी की। तो नारियल की अर्जी कैसे लगाते हैं, जैसे कि ये 3 मायने में लगाया जाता है। एक तो काला कपड़ा में लेके नारियल, जो कि भूत प्रेत या फिर काला जादू के लिए अगर आप अर्जी लगा रहे हो तो फिर आपको काला कपड़ा में अर्जी लगाना है। अगर शादी के लिए आप अर्जी लगाना चाहते हो तो बहुत दिनों से शादी नहीं हो रही है, शादी के लिए चिंतित हैं आप, तो आपको पीले कपड़ा में अर्जी लगाना है। और अगर आपका खुद का कोई स्वयं जो है, आपकी कोई इच्छा है, मनोकामना है, उसके लिए आपको अर्जी लगाना है तो आपको लाल कपड़े में अर्जी लगाना है। अर्जी लगाने का क्या उपाय, मतलब किस तरीके से विधि है, क्या करना है, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। एक तो जो भी कपड़ा आपको लेना है वो कपड़ा ले लें, लाल, पीला, काला, इनमें से कोई एक कपड़ा ले लें। एक नारियल लेना है आपको, सूखा नारियल नहीं लेना है, छिला हुआ नारियल लेना है, बिल्कुल उसमें पानी होना चाहिए। अब उस नारियल को 5 लौंग रखना है कपड़े में और नारियल रखना है और उसको बांध लेना है। बांधते समय आपको अपने मनोकामना को बोलना है 3 बार और ये भी बोलना है, हे बालाजी, हे बागेश्वर धाम, मेरी अर्जी को स्वीकार कीजिए। इस तरीके से बोलना है और 3 बार आपको अपनी अर्जी को बोलना है। उसके बाद उस नारियल को अपने सीने के पास लाके आपको फिर से 3 बार अर्जी को बोलना है और अर्जी को बोलना है और ये भी बोलना है कि आप मेरी अर्जी को स्वीकार कीजिए। इस तरीके से आप अगर घर में रखते हो तो घर में रखो, बागेश्वर धाम में अगर आप रखना चाहते हो तो वहाँ पे रखो। अगर बागेश्वर धाम में आप नहीं रख सकते हो तो आप किसी भी बालाजी के मंदिर में या अगर धाम मिल रहा है आप वहाँ पे जाके इस अर्जी को रख सकते हो। समय अगर आएगा ये अर्जी अपने आप बालाजी से स्वीकार हो जाएगी। कई लोगों को अर्जी स्वीकार होने से पहले कुछ ऐसे जो है इशारे मिलते हैं, कुछ सपने आते हैं जिससे कि ये पता चलता है कि अर्जी स्वीकार हो चुकी है। जैसे कि कई लोगों के घर पे वानर सेना आती है या वानर आते हैं या फिर सपने में वानर का दिखना, ये वानर महाराज का दिखना, ये बताता है कि आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है। उसके बाद या तो बालाजी की आपको कहीं ना कहीं छाया दिखेगी, बालाजी के कुछ इशारे दिखेंगे, बालाजी की फ़ोटो दिखना, चालीसा दिखना, बालाजी खुद रूप में दिखना साक्षात, ये भी अर्जी स्वीकार होने का ही इशारा है। तो अगर इससे जुड़ी कोई भी आपको सपने में दिख रहा है या स्वयं आपको वानर महाराज के दर्शन हो रहे हैं आपके घर पे या कहीं भी, तो आप समझ लेना कि आपकी अर्जी स्वीकार हो चुकी है। अब कई लोग जो है बोलते हैं कि क्या नवरात्र में अर्जी को लगाया जा सकता है। बिल्कुल हाँ, आप नवरात्र में अर्जी को लगा सकते हो। ये तो और भी शुभ दिन है क्योंकि नवरात्र में एक तो देवी माँ की पूजा हो रही है, इससे बड़ा शुभ दिन और क्या हो सकता है। तो अर्जी आप नवरात्र में भी लगा सकते हो, ये बहुत ही शुभ माना जाएगा और इसी विधि से आपको अर्जी लगाना है। अगर बागेश्वर धाम आप नहीं जा सकते हो या फिर कोई मंदिर नहीं जा सकते हो, आप नहीं हो कैपेबल, आप सक्षम नहीं हो, तो फिर आप अपने घर में ही उस नारियल को रख सकते हो अर्जी लगा के अपने मंदिर में। तो आप समझ गए हो कि अर्जी किस तरीके से लगाना है और कौन कौन सी इच्छाएं किस कपड़े में लपेटना है, ये भी आप समझ गए होगे। इस तरीके से आप अर्जी लगाओगे तो बहुत जल्द आपकी बालाजी के द्वारा स्वीकार की जाएगी अर्जी। वैसे तो बालाजी किसी की भी ऐसी नहीं है कि अर्जी अस्वीकार करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें बहुत अहंकार होता है, जिनके कर्म अच्छे नहीं होते हैं, जिनके बिल्कुल कोई भी काम अच्छे नहीं होते हैं ज़िंदगी में, तो उनकी हो सकती है कि अर्जी अस्वीकार हो। लेकिन जिनके कर्म अच्छे होते हैं, जिनका दिल अच्छा होता है, जिनका भाव अच्छा होता है, उनकी अर्जी स्वीकार हो जाती है बालाजी से। इसलिए आप चिंतित ना हो, आप अर्जी लगाओ, बालाजी है ना स्वीकार करने वाले। अगर अब तक आपके बालाजी ने आपका साथ दिया है तो आगे भी आपका बालाजी साथ देंगे, इसलिए चिंता बिल्कुल भी नहीं करना। अर्जी कई लोगों की स्वीकार हुई है, जिन्होंने भी अर्जी लगाई है उनकी अर्जी स्वीकार हुई है। इसलिए आप अर्जी लगाते समय एक बार अंजनी माता को भी याद कर लेना, क्योंकि जब अंजनी माता तक बात पहुंचती है तो फिर वो अर्जी स्वीकार होनी ही होनी है। और साथ में जय श्री राम के नारे लगाते रहना, बिल्कुल
जय श्री राम, जय बालाजी, जय बागेश्वर धाम, हर हर महादेव। कमेंट में ज़रूर लिखना। धन्यवाद।